नमस्कार प्यारे समाज बंधुओं, आशा करता हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं खुशहाल, मंगलमय और आनंद में होंगे। आज हम समाज के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी अपने समाज बंधुओं के साथ जब भी कहीं बैठते हैं तो इस संबंध में चर्चा अवश्य करते होंगे। आइए बिना देर किए बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है नामदेव क्या है। नामदेव कोई जाति या समाज है या फिर कोई संत है? क्या समाज और संत एक ही है या किसी सिक्के के दो पहलू हैं? समाज का दायरा संत के दायरे से छोटा होता है या बड़ा? अब प्रश्न उठता है कि समाज की परिभाषा क्या है, समाज की क्या विशेषताएं हैं, संत की परिभाषा क्या है, संत किसे कहते हैं? आज इन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समाज की परिभाषा क्या है। समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह या संघ है जो स्वतंत्र रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्राणियों जैसे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पर्वतों, नदियों, जंगलों आदि प्रकृति के साथ पारस्परिक संगठित रूप में रहते हुए अपनी प्रजाति की उत्पत्ति, सुरक्षा, उसके पोषण और विकास के साथ साथ उनके बीच पारस्परिक सहयोग एवं संबंधों की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए जैन समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और संत समाज। आइए अब जानते हैं समाज की क्या विशेषताएं होती हैं। वैसे तो समाज की अनेक विशेषताएं होती हैं, पर यहाँ समझने के लिए कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं। पारस्परिक सहयोग एवं संबंध समाज की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। पारस्परिक सामाजिक सहयोग एवं संबंधों की ऐसी व्यवस्था जिन्हें ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता जागरूकता। सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना परम आवश्यक है। इसके बिना ना तो किसी को प्रभावित कर सकेगा और ना ही किसी से स्वयं प्रभावित हो सकेगा। समाज की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता दूसरों पर निर्भर या दूसरों पर आश्रित होना है। अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक आदि के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है, जिसके कारण समाज का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए यौन संतुष्टि के लिए पुरुष और स्त्री परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, अर्थात समाज का आधार दूसरों पर आश्रित होना है। परिवर्तनशील समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। काल, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार समाज में परिवर्तन का प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि आज तक किसी भी ऐसे समाज का निर्माण नहीं हुआ है जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ हो।
अतः परिवर्तनशीलता समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। संगठनात्मक प्रक्रिया। कोई भी समाज संगठन के बिना किसी भी बड़े लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात समाज का अस्तित्व संगठन पर ही निर्भर करता है। काल, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार इन संगठनों का निर्माण एवं विघटन होता रहता है। यही समाज की एक प्रमुख विशेषता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं संत की परिभाषा पर। संत कौन होता है? संत किसे कहते हैं? संत शब्द मूलतः महान आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो व्यक्ति सत्य का आचरण करते हुए आत्मज्ञानी है, जो ईश्वर के प्रति अनुराग रखते हुए विश्व विकार का त्याग करके निष्काम भाव से परोपकारी बन जाता है, उसे ही संत की संज्ञा दी जाती है। जिसका चित्त सबके लिए एक समान होता है, जिसका न कोई मित्र है और न ही कोई शत्रु, अर्थात जो मनुष्य सभी गुणों से परिपूर्ण होकर ईश्वर के समीप होते हैं, सर्वत्र संतों को प्रेरणा का स्रोत माना गया है। क्योंकि संत किसी व्यक्ति और समाज को बदलने में सक्षम होते हैं। संत वह होता है जो समाज में व्याप्त बुराइयों से परे होता है, अर्थात जो निजी या पारिवारिक हितों से ऊपर उठ चुका है, जिसने अपना तन मन धन समाज हित में अर्पित कर दिया है, जो नित्य प्रति सत्य निर्विकार परब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, जिनमें क्षमाशीलता, परोपकार, दया, प्रेम, निष्कामता, दानशीलता, सेवा, उदारता आदि सभी गुणों का समावेश होता है। वे इस लौकिक संसार में रहते हुए भी अलौकिक संसार में विचरण करते हैं। उदाहरण के लिए संत तुलसीदास जी, संत नामदेव जी, संत कबीरदास जी, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर दास जी, संत परवर दादू दयाल महाराज, संत रविदास आदि अनेक महापुरुष संतों की श्रेणी में आते हैं। संत समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, मानव कल्याण एवं धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते हुए मनुष्य के हृदय में भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित कर ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं विश्वास जगाते हैं। समाज को एकता एवं भाईचारे का संदेश देते हुए आत्म कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। संत किसी भी जाति, समाज या धर्म में हो सकता है। संत की कोई जाति नहीं होती है। संत किसी भी जाति या समाज का एक हिस्सा होता है, अर्थात संत के जन्म से पूर्व उस जाति या समाज का अस्तित्व होता है जिस जाति या समाज में संत का जन्म होता है। संत का जन्म किसी जाति या समाज में होता है, लेकिन किसी समाज का निर्माण संत के द्वारा नहीं होता है। जाति या समाज और संत दोनों अलग हैं। दोनों का
अपना अपना अस्तित्व है। संत के अनेक जाति या समाज के लोग अनुयायी बन सकते हैं। उन्हें गुरु रूप में मानकर उनके शिष्य बन सकते हैं। अतः किसी जाति या समाज समुदाय को संत के नाम से किसी विशेष जाति या समाज का नामकरण करना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि संत की कोई जाति नहीं होती है। उनके अनुयायी या शिष्य दूसरी जाति या समाज के हो सकते हैं। संत किसी विशेष जाति या समाज से ऊपर उठकर समग्र के होते हैं, अर्थात उनकी कोई सीमा नहीं होती है। संत को किसी विशेष जाति या समाज तक सीमित रखना किसी महासागर को कुएं के रूप में परिचय देने के समान होता है, अर्थात कुएं का अपना अस्तित्व है और महासागर का अपना। संत महासागर की तरह विशाल होते हैं, जिनकी अथाह गहराई को माप पाना संभव नहीं है। अपनी अज्ञानता के कारण हम सागर को घाघर में भरने का प्रयास करते हैं, अर्थात संत महापुरुषों के विशाल स्वरूप को किसी जाति या समाज के दायरे तक सीमित कर देना चाहते हैं, जो असंभव है। जिस जाति या समाज में संत का जन्म हुआ है, उस जाति या समाज को संत के होने पर गर्व होना चाहिए। किसी जाति या समाज को किसी संत के नाम से जाति या समाज का नामकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों की महिमा गाई जाती है। उनके द्वारा मानव कल्याण के लिए जो मार्ग बताया जाता है, उस पर सभी जाति या समाज के लोग उस मार्ग का अनुसरण करके अपना आत्म कल्याण करते हैं। उनके द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर मनुष्य अपना जीवन सफल करते हैं। उन संतों से गुरु रूप में दीक्षा लेकर गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए गुरु से प्राप्त ज्ञान व शिक्षा का जन कल्याण के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। संतों से गुरु रूप में उपदेश लेकर आजीवन ब्रह्मचारी व सन्यासी रहकर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। संतों के शिष्य किसी भी जाति या समाज के हो सकते हैं, अर्थात संत सभी के लिए पूजनीय होते हैं और सभी जाति या समाज से ऊपर उठे हुए होते हैं। ब्रह्मचारी, सन्यासी, शिष्य व भगत लोग संतों के प्रति आदर सम्मान करते हुए उनकी पूजा करते हैं। उनके प्रति श्रद्धा व भक्ति होती है। जिस जाति या समाज के लोगों को यदि यह जानकारी है कि फलाना संत उनकी जाति या समाज का है, तो उनको अपनी जाति या समाज पर गर्व होना चाहिए। जिन लोगों को अपनी जाति या समाज की पहचान नहीं है या जिनको यह मालूम नहीं है कि वे किस जाति या समाज के हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम है कि फलाना संत हमारी जाति या समाज का है, या यूं कहें कि वे अपने आप को ये मानते हैं कि हम
फलाने संत की जाति या समाज के हैं, तो उन लोगों को यह करना चाहिए कि उन्हें उस संत की जाति या समाज को अपनी जाति या समाज मानकर उसे अपना लेना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ऐसा न होकर अपनी अज्ञानता के कारण संत के नाम से एक नई जाति या समाज का निर्माण कर देते हैं, जिससे न केवल संत की पहचान लुप्त होती है, बल्कि हम भी संशय में रहते हैं कि हमारी जाति क्या है या हम किस समाज में पैदा हुए हैं। संत की पहचान को केवल उस नई निर्मित जाति या समाज तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में उस जाति या समाज में और भी संतों का जन्म हो सकता है, जिस जाति या समाज में उस संत का जन्म हुआ है, जिस संत के नाम से आप लोगों ने अज्ञानता के कारण एक नई जाति या समाज के रूप में निर्मित किया है। उदाहरण के लिए इतिहास के अनुसार महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध संत नामदेव जी का जन्म छिपा दर्जी जाति या समाज में हुआ है। संत नामदेव जी की विश्व में अपनी एक पहचान है। संत नामदेव की महिमा अनेक संत महापुरुषों के द्वारा गाई जाती है। उनके अनेक भक्त अनुयायी शिष्य हैं और समय समय पर अनेक संतों ने, जैसे संत कबीरदास जी, संत परवर दादू दयाल जी, संत रविदास जी आदि अनेक संतों ने अपनी वाणी में संत नामदेव की महिमा गाई है। सभी संतों ने संत नामदेव जी को संतों में शिरोमणि कहा है। संत नामदेव जी ब्रह्मज्ञानी संतों की श्रेणी में आते हैं और संत नामदेव जी के द्वारा दिए उपदेश से अनेक मनुष्यों का कल्याण हुआ है और भक्त लोग, साधु सन्यासी उन्हें अपनी प्रेरणा स्रोत मानकर गुरु रूप में अपनाकर उनके शिष्य बने और अपना आत्म कल्याण किया। संत नामदेव जी के द्वारा वारकरी संप्रदाय की स्थापना हुई, जो आज भी वर्तमान में विस्तृत रूप से देखी जा सकती है। संत नामदेव जी के अनेक शिष्य व अनुयायी हुए हैं। आज भी भक्त लोग संत नामदेव जी को श्रद्धा से पूजते हैं। भक्त लोग एवं संत उनका कीर्तन सत्संग करते हैं। वर्तमान में जिन लोगों को अपनी जाति या समाज की जानकारी नहीं है या उन्हें ये लगता है कि वे भी संत नामदेव जी की जाति के हैं, उन लोगों ने अपनी जाति या समाज के रूप में संत नामदेव जी की जाति या समाज को न अपनाकर संत नामदेव जी के नाम से ही एक नई जाति या समाज का निर्माण कर दिया है। उदाहरण के लिए नामदेव समाज। अब जरा विचार करें कि आने वाली पीढ़ी जब संत नामदेव जी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेगी कि नामदेव कौन है, तब आप संत नामदेव जी का क्या परिचय देंगे कि नामदेव एक समाज या जाति है या नामदेव एक संत है। गहनता से इस पर विचार करना। वर्तमान में संत नामदेव जी की ही जाति या समाज में अनेक भक्त ऐसे हैं जो साधु सन्यासी या संत के भेष में रहकर संत नामदेव जी के बताए मार्ग पर चलकर उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। संत नामदेव जी की जयंती पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर संत नामदेव जी के अभंगों का गुणगान करते हुए
सत्संग प्रवचन करते हैं। अब इन साधु सन्यासी के रूप में रहकर संत नामदेव जी का प्रचार प्रसार करने वाले भक्तों को एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अन्य जाति या समाज के लोग उन साधु सन्यासियों को संत नामदेव जी का प्रचार प्रसार करते समय कहते हैं कि तुम अपने समाज का प्रचार करते हो। यह समस्या इसलिए आई कि अब वर्तमान में अन्य जाति या समाज के लोगों को यह लगने लगा है कि नामदेव एक जाति या समाज है, क्योंकि इसका जोर शोर से नामदेव समाज के रूप में प्रचार प्रसार अधिक हो रहा है, जिसके कारण नई पीढ़ी नामदेव को केवल एक जाति या समाज मानने लगी है और महाराष्ट्र में जो संत नामदेव के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं वे केवल इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं। जागरूक समाज बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि संत नामदेव जी को संत के रूप में जो पहचान मिली है उसे बनाए रखने का प्रयास करें और भविष्य में संत नामदेव जी का परिचय संत के रूप में देने का प्रयास करें। संत नामदेव जी का प्रचार प्रसार एक संत के रूप में करें, न कि नामदेव एक जाति या समाज है। संत का दायरा महासागर की तरह गहरा और विशाल होता है, लेकिन जाति या समाज का दायरा सीमित होता है। इसलिए संत नामदेव जी महासागर की तरह विशाल रूप धारण किए हुए हैं और भविष्य में भी इसी रूप में संत नामदेव जी का प्रचार प्रसार हो, ऐसी हम आशा करते हैं। संत नामदेव जी को संतों में शिरोमणि की उपाधि मिली हुई है। ये कोई साधारण उपाधि नहीं है। संत नामदेव जी कोई साधारण संत नहीं है। उच्च कोटि के महान संतों में इनका नाम बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है। जागरूक समाज बंधुओं इस ओर ध्यान देने का प्रयास करेंगे और भविष्य में नामदेव समाज का नाम सभी समाज बंधुओं की सहमति से अन्य कोई नाम रखने का प्रयास करें, न कि संत नामदेव जी के नाम से किसी जाति या समाज का प्रचार प्रसार करें। पुनः एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि संत नामदेव जी उच्च कोटि के महान संत हुए हैं और इसी रूप में इनका प्रचार प्रसार करें, किसी जाति या समाज के रूप में न करें। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक समाज बंधुओं को शेयर करें, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि संत नामदेव जी कौन है और उनकी क्या पहचान है, और संत नामदेव जी का प्रचार प्रसार करने में सहयोग करें। संत नामदेव जी का अधिक से अधिक प्रचार करें। हरिओम विठल।